स्वागत है। इस समय अम्बेडकर पार्क पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसका नेतृत्व जो है सुमन गौतम जो प्रदेश अध्यक्ष है समता सैनिक दल की, वो कर रही हैं और ये आज तीसरा दिन है धरने का। तो इस समय आइए हम बात करते हैं धरने का उद्देश्य क्या है इनका। और ये धरना जो है दिल्ली में जो धरना चल रहा है छात्रों के पक्ष में, इन्होंने यह धरना प्रारंभ किया है और धरने का तीसरा दिन है। मेरे साथ इस समय डी.के. गौतम एडवोकेट जो लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, उनसे आइए जानकारी करते हैं कि आगे धरने का उद्देश्य क्या है। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दिल्ली भी गए थे, तो ये जो देश की राजधानी में जंतर मंतर प्रदर्शन चल रहा है, तमाम देश भर के छात्र वहाँ मौजूद हैं और आज भी बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। तो वहाँ आप मौके पर गए थे, तो आप मौके पर जब गए थे वहाँ पर, तो आपको क्या देखने को मिला वहाँ पर? ये जो दिल्ली जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है, वो इस देश का ऐतिहासिक आंदोलन है, जो इस देश की आने वाली पीढ़ी और भविष्य के लिए वो शिक्षा को लेकर के आंदोलन है। इस देश की जो समस्या है वो सबसे बड़ी शिक्षा है। वहाँ जो नीट के पेपर जो आउट हुआ है, जो लीक हुआ है, उसमें जो 22 बच्चों जो उन्होंने सुसाइड कर लिया है, जो शहादत हुई है, उसके विरोध में उस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए वहाँ अनशन हो रहा है, जो आज 25वां दिन है। उसी के समर्थन में आज हम महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी और अभिजीत दीप जी के समर्थन में, ये आज अलीगढ़ में भी आज तीसरा दिन है, हम लोग यहाँ निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा हो और 20 तारीख को जो वहाँ भयावह जो अमानवीय घटना जो कारित हुई है, जहाँ उन्होंने इस देश के भविष्य पर, देश के छात्रों पर, वहाँ जो उन्होंने अमानवीय तरीके से, जो इस तरीके से दयनीय तरीके से छात्रों के साथ और बेटियों के साथ बहुत बुरी गत से उनके साथ जो मारपीट की है, उनके साथ जो घटनाएं कारित की हैं, उसके विरोध में ये अनशन है। ऐसे सारे जितने भी अधिकारियों ने इस तरह का कृत्य किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। आज वहाँ उस धरने पर हिंदुस्तान की, भारत की तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की ऐसी मिसाल पेश हुई है। तो वहाँ सारे धर्म के लोग, सारे मजहब के लोग, क्योंकि ये जो आंदोलन है वो किसी जाति धर्म का नहीं है, ये शिक्षा के लिए है। और दुनिया का कोई भी धर्म, जाति और मजहब का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ ना हो। उसका बच्चा, बेटा, भाई स्कूल में न पढ़ता हो, अगर देश की शिक्षा व्यवस्था अगर सुदृढ़ होगी तो वो पूरे देश के लिए लाभकारी होगी। इसमें किसी विशेष आदमी का, किसी का लाभ नहीं है। और मेरी देश के वासियों से अपील है कि जो लोग इस धरने का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अपने गलीमान में झांकना चाहिए। अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस धरने में उन्हें इस धरने का समर्थन करना चाहिए और इस देश का हर नागरिक इस धरने का समर्थन करे। और जो लोग आरोपी हैं, जो लोग इसके दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। और ये देश तभी सुधरेगा जब इस देश की सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। और शिक्षा व्यवस्था तब सुधरेगी जब जो दोषी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। जब उसके बाद जब वो कोई शिक्षा मंत्री आएगा तो कम से कम इस देश की व्यवस्था को सुधारेगा, शिक्षा व्यवस्था को सुधारेगा। और निकट भविष्य में कभी पेपर लीक ना हो, निकट भविष्य में ये शिक्षा महंगी ना हो, क्योंकि बार बार एक गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाता है, अमीर का बच्चा विदेश में पढ़ने चला जाता है। जब तक वन नेशन वन एजुकेशन नहीं होगा, जब तक एक शिक्षा और एक देश की नहीं होगी, तब तक इस देश में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी। हमारी मांग है कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए और जब तक ये सुधार नहीं होगा, तब तक ये शिक्षा व्यवस्था पर फोकस नहीं होगा। इस देश की शासन व्यवस्था, इस देश की सरकार इस देश में शिक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन निरवतन चलता रहेगा। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ शिक्षा की नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन की है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को रहने का अधिकार है। सभी लोग ईमानदारी के साथ, भाईचारे के साथ इस देश में रहे, अमन चैन रहे, इसके लिए ये आंदोलन हो रहा है। और ये आंदोलन तब तक रहेगा जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। अभी आप दिल्ली गए थे, बताया जा रहा है कि वहाँ बर्बरतापूर्व उन पर लाठीचार्ज किया है और कुछ लोग पुलिस की वर्दी में गुंडे एंट्री कर गए हैं। बताया जा रहा है कि देश के जो प्रधानमंत्री है, कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है या कहीं देवीय प्रकोप आपदा आ जाती है, जिसमें लोग गंभीर रूप से मारे भी जाते हैं, घायल भी हो जाते हैं, उनको देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन दिल्ली की धरती पर लाखों की संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केवल इतना मामला है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो अगर उनका इस्तीफा सरकार मंजूर कर ले और उनको इस्तीफा दिलवा ले तो सरकार तो नहीं गिरेगी। इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा मानना ये है कि इस समय सरकार पूरी तरह फेलियर हो चुकी है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी,
वो सरकार चलाने में विफल हो गए हैं। उन पर सरकार ना तो वो सरकार चला पा रहे हैं, ना उनका कोई मंत्री विभाग चला पा रहा है। अब उन्हें इस्तीफा देने का मतलब है कि उनका ईगो डाउन हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि मैं बच्चों के सामने झुक जाऊंगा। और ये प्रजातंत्र है परम पूज्य बाबा साहब के दिए हुए संविधान में, क्योंकि वो हमारे द्वारा चुने हुए हैं, हम उनके द्वारा नहीं है। उन्हें आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा, उन्हें अपने मंत्रियों को सुधारना पड़ेगा। अगर इस तरह की तानाशाही, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में जो बर्बरता पूर्वक पुलिस के रूप में जो गुंडे भेजे हैं, वो गुंडे नहीं, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि प्राइवेट पुलिस है, वो गुंडों की फौज है। उसमें चिन्हित करके लोगों को बुलाया गया है। जो जिम में से जो लड़के होते हैं ना, जो गुंडे होते हैं, उनके हाथ में लाठियां दे दी गई हैं। पुलिस, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ वो लोग लठ बजा रहे हैं। क्या इस बात की सरकार को पता नहीं है? दिल्ली को नहीं पता? ये सब जानबूझ करके किया गया है। उन डंडों में कीला लगाई गई है। आपके आंसू घोष के जो गोले छोड़े गए हैं वो एक्सपायर्ड हैं। मतलब ये इस देश में इस तरीके का कृत्य किया गया है। जो बेटियां हैं उनकी अस्मत्ता तक तार तार करने की कोशिश की गई है। वहां सिर्फ छात्रों को रोका नहीं गया, एक आतंकवादी के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जाता है, इस देश के भविष्य के साथ, इस देश के छात्रों के साथ, उस सरकार ने, उस सरकार की देखरेख में, उस सरकार के दिशा निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने ऐसा कृत्य किया है जो माफी योग्य नहीं है। और ये आने वाला समय न उस सरकार को माफ करेगा, न दिल्ली पुलिस के सारे जवान जितने भी हैं। अगर वो संविधान की कसम खाते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो सरकार की रक्षा कर रहे हैं। जिस दिन इस देश की पुलिस और प्रशासन अपने होश में आ जाए और संविधान के तहत अगर काम करना शुरू कर दे, तो इस देश में मैं कह रहा हूं कि चोरी तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं हो सकता, पेपर लीक तो बहुत दूर की बात है। इस देश की कानूनी व्यवस्था परम पूज्य बाबा साहब ने इतनी मजबूत बनाई है कि ये जो बैठे हैं ना चोर डकैत संसद और पार्लियामेंटों में, ये सारे के सारे लठ उनके लिए तैयार होना चाहिए था। और ये छात्रों पे बजा रहे हैं। उनमें जितने भी छात्र हैं वो सारे फिलोसफर हैं, PhD हैं, वो लोग